Okay, so chapter number 10. Hello. Hello, alkane. Hello, alkanes and hello, arenes. Okay. अगर मैं बात करूं तो आपको हेलो अल्केन और इनके नेम में क्या डिफरेंस है, हेलो एरिन, यही कंपाउंड जो हम पढ़ने वाले हैं. ओके. अब बात ये है कि ये है क्या एग्जैक्टली. हेलो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अटैच हुआ है. हेलो में बात होती है फ्लोरीन की हो सकती है, क्लोरीन की हो सकती है, ब्रोमीन की हो सकती है, या फिर आयोडीन. इन चारों में से कोई हो सकता है. इनको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो. ओके. अब हेलो अल्केन्स क्या होता है एग्जैक्टली. हेलो अल्केन भी हो सकता है, हेलो अल्किन भी हो सकता है, हेलो अल्काइंस भी हो सकता है. ओके, तो सबसे पहले अल्केन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा अल्केन का मतलब क्या होता है. कार्बन की चेन. हाँ, बोलो बोलो. सैचुरेटेड कार्बन चेन. हाँ, सैचुरेटेड कार्बन चेन मतलब कार्बन के साथ सभी कौन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, हाँ या ना. अभी कोई बोलेगा मैंने कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. ओपेन. हाँ. प्रोपेन. चेन. प्रोपाइल. ओके, प्रोपाइल ग्रुप है ये. और ये ओके, चलो अगर मैंने यहाँ पे एच रख दिया, सिंपली अगर मैंने यहाँ पे एच रखा और ये एच है, तब ये प्रोपेन है. एम आई राइट. तब ये कौन है, ये प्रोपेन है. लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक एच को सब्स्टिट्यूट किया Cl के मदद से, एच की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया बताओ, Cl. तो अब क्या होगा, ये 1 2 3, तो मतलब ये 1 क्लोरो, ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो. यस सर. पक्का वाली बात है ना ये. यस सर. चलो, अब दूसरी बात करें तो हम लोग इसको बोलते हैं हेलो अल्किन. एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, हेलो अल्केन्स. ओके. एक क्लोरोप्रोपेन हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. यहाँ पे अगर फ्लोरीन होता तो आप क्या बोलते बताओ, अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो. 1 फ्लोरोप्रोपेन. क्लोरोप्रोपेन. और इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं. अगर कॉमन नेम देना है, अब इसको दो तरीके से बोलते हैं. आईयूपीएसी में तो इसको 1 क्लोरोप्रोपेन ही बोलना है, लेकिन कई बार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल मतलब प्रोपाइल क्लोराइड. इसका नेम नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कॉमन नॉमेनक्लेचर निकालना है तो प्रोपाइल क्लोराइड. इज इट क्लियर, है ना. यस सर. ओके. अब देखो ये हैलोजन कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता होगा, sp3. sp3 है. अब सर ये हेलो एरिन्स किसको बोलते हैं, ये क्या है हेलो एरिन्स. एरिन्स मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स. हमें कॉमन और हमें अच्छे से पता है एक ही होता है जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस. उसका कौन सा मेंबर है बताओ, एरिन का, बेंजीन. और बेंजीन में एक कार्बन के, आपको पता है बेंजीन के हर एक कार्बन के ऊपर एच होता है. आर यू नोइंग दैट. यस. तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर इनमें से अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को, एरिन कंपाउंड के किसी हाइड्रोजन को निकाल के अगर मैं वहां पे Cl को लगा दूं, तो ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों बताओ. sp2. बताओ. यस, ये होगा आपका sp2. तो ये जो है यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये एरिन कंपाउंड्स है. और अगर उनके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वो कौन सी चीज बताते हैं बताओ, तब वो क्या बनाते हैं, हेलो Halorins. एरिन्स. इज इट क्लियर. तो सर ये चैप्टर हम पढ़ने क्यों वाले हैं, अरे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हैलोजेंस होते हैं ना, तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा ये यूज होता है. हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. जैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो क्लोरोकिन क्या है, क्लोरोक्विन करके एक एंटी मलेरियल ड्रग आती है, क्या नाम है उसका,
क्लोरोक्विन। आई बात समझ में आपको? इट्स एंटी मलेरियल ड्रग। अगर मैं आपको बताऊं तो क्लोरोक्विन नहीं दिख रहा है। दिखेगा वायरी वायरी। ये देखो क्लोरोक्विन टैबलेट है। यहाँ पे देखो बेंजीन के साथ सीएल जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो बात? तो ये एंटी मलेरियल ड्रग है। फिर एक आता है क्लोरामफेनिकॉल, टाइफाइड में जो यूज होती है। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरामफेनिकॉल का, आप देख सकते हो ये कहाँ पे यूज होता है। देखो क्लोरामफेनिकॉल टाइफाइड में अच्छे से यूज होता है। एंटीबैक्टीरियल होता है ये भी। ठीक है, टाइफाइड फीवर में यूज होता है ये। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस ओके ओके। दूसरी एक बात बताओ तो, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड सीएफसी कंपाउंड्स रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ये रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं। ओके, यस और नो? Yes, sir. फिर डीडीटी, डीडीटी जो होता है ये वाला ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम पढ़ने क्यों वाले हैं। तो इन सभी में क्लोरीन आता है। इन दे ऑल आर हेलो एरिन्स एंड हेलो अल्केन्स समवेयर। यस और नो? Yes, sir. तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए हम ये पूरा पढ़ने वाले हैं। दूसरी में एक अगर आपको बात बताऊं तो, डीडीटी के बाद हमारे पास एक सॉल्वेंट के फॉर्म में सॉल्वेंट होता है क्लोरोफॉर्म। आई बात समझ में आपको? तो ये जो क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिसॉल्व करने के लिए देखो एक CHCl3 है ये। समझे बात? तो ये डेली लाइफ में यूज होता है। ओके, यस और नो? फिर Yes, आपको sir. पता हो तो जब अभी तो नहीं यूज करते उसका, पहले वो इसके डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। जब सर्जरी करनी है तब एनेस्थेसिया देना पड़ता है। एमबीबीएस के बाद एक पूरी ब्रांच आती है स्पेशलाइजेशन की, एनेस्थेटिक डॉक्टर की। एनेस्थेसिया करना पड़ता है। हेलोथेन होता है, हेलोथेन। हेलोथेन एज अ, आई कैन से, क्या बोल सकते हो उसको, एनेस्थेटिक ना। देखते हैं, पहले क्लोरोफॉर्म ही यूज हुआ करता था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। देखो ये है आपके सामने स्ट्रक्चर हेलोथेन का। क्यों, कहाँ पे यूज होता है बताओ? कहाँ पे यूज होता है ये? एज Medical system. एनेस्थेटिक। जब अनकॉन्शियस करना होता है ना पेशेंट को, तब ये यूज करते हैं सर्जरी के दौरान। तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले बताओ? इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो बताओ? चलो बताओ फटाफट से, इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं? ये चैप्टर पढ़ेंगे. यस, चैप्टर पढ़ने वाले. ओके, रेडी, कंप्लीट। तो देखो क्लोरोकिन को वहां पे कितनी चीज याद रखी। क्लोरोक्विन कहाँ पे यूज होती है बताओ? चलो, क्लोरोक्विन कहाँ पे यूज होती है? मलेरिया में। क्लोरामफेनिकोल टाइफाइड में। मलेरिया कहाँ पे यूज होता है? एज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। ओके, डीडीटी जो व्हाइट कलर का होता है ना, डस्टबिन के आसपास वो व्हाइट पाउडर डाल के चले जाते हैं। अब तो बहुत कम यूज होते हैं, उसको हाँ हम लोग सर अभी डीडीटी सोसाइटी बोलते में हैं। भी डाल के गए। यस यस यस, तो उसको डीडीटी बोलते हैं। फिर कौन था? हेलोथेन। पहले पता है आपको, मूवी में दिखाते हैं किडनैप करने के लिए वो क्या होता है, हैंकी होता है, और उसके ऊपर वो एक सॉल्यूशन डाल के यूं सुंगा देते थे। याद है ऐसा? नोज के पास ले जाके। क्लोरोफॉर्म सर. सर क्लोरोफॉर्म। साउथ के पिक्चर में बहुत होता है ये। ठीक है ठीक है, अच्छा है, तूने अच्छे से साउथ के पिक्चर देखे हैं। चलो, अब अगर बात करें तो, अब हम जो बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स।
अब क्लासिफिकेशन भी classification of halogen containing compound. ओके ओके, चलो अब दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. अभी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन लेंगे. अभी हम लोग कौन सा लेने वाले बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन. sp3 भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी हो सकते हैं. ओके आपका हैलोजन किसके साथ जुड़ा होगा? sp3 वाले के साथ, या फिर किसके साथ जुड़ा होगा? वो sp2 वाले कार्बन के साथ जुड़ा होगा. समझ रहे हो बात? चलो sp3 के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं 3 टाइप्स के उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ, और sp2 वाले को मैं 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकता हूँ. ओके, ये सब लिखना पड़ेगा. यस, सभी क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से लिखने पड़ेंगे. अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 तरीके होंगे. एक होगा, ओके, यहाँ पे 2 टाइप्स होंगे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप्स होंगे. पूरा एक चार्ट देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड. कौन आएगा यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है बताओ? हेलो अल्केन. यस और नो? दूसरा जो है वो है एलाइलिक हैलाइड. और तीसरा जो है बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड. अब sp2 की बात करें तो विनाइलिक हैलाइड. दूसरी बात करें तो एराइल हैलाइड. ओके, यस और नो? Yes, sir. क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो कई बार हैलोजन sp3 कार्बन के जो हाइब्रिडाइज होता है उसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है, और कई बार क्या होता है, आपका जो ये कार्बन है, आपका जो हैलोजन है, वो sp2 हाइब्रिडाइज के साथ जुड़ा हुआ होता है. हाँ या ना? यस और नो? अगर Yes, sir. sp3 के साथ जुड़ा होता है तो उसके 3 पोर्शन अलग से. अल्काइल हैलाइड में भी हम 3 पोर्शन ले सकते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो यहाँ पे वापिस समझाता हूँ. चलो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. चलो उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या देखने वाले वो बता दूं मैं आपको. उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपका जो हैलोजन है वो किसके साथ जुड़ा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज के साथ जुड़ा होगा. या फिर आपका हैलोजन कौन से कार्बन के साथ जुड़ा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज के साथ जुड़ा होगा. चलो इसमें 3 पोर्शन होते हैं. चलो पहला वाला यही खत्म करते हैं. कौन सा था सबसे पहला? कौन सा था? अल्काइल हैलाइड. तो उसमें प्राइमरी किसको बोलते हैं? तो अगर आपका हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ और जुड़ा हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से, सिर्फ और सिर्फ वो रादर एक ही कार्बन के साथ जुड़ता है, मींस ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है. तो जब आपका हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ेगा तब उसको प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे. जब आपका हैलाइड सेकेंडरी के साथ जुड़ेगा, जब आपका हैलोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ेगा तब हम उसको क्या बोलते हैं बताओ?
सेकेंडरी हैलाइड, यस और नो? थर्ड किसको बोलते हैं? यहाँ पे इसको कौन सा बोलेंगे? टर्शियरी हैलाइड बोलेंगे, टर्शियरी अल्कलैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से? Yes, sir. अब आप मुझे क्लासिफाई करके देना कि ये मैं कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ये कौन सा है बताओ? ये कौन सा एलाइड हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शियरी? Secondary. कैसे पता चला Secondary. कैसे पता चला सेकेंडरी हुआ? वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। चलो ये कौन सा हुआ बताओ? टर्शियरी और प्राइमरी और सेकेंडरी? Primary. ये प्राइमरी हुआ। आपको ये वाला नहीं देखना है, ये कार्बन भले ही टर्शियरी हो, फिर ये कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन नोटिस करो, ये वाला प्राइमरी कार्बन है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता, अब मुझे बताओ ये कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? Secondary. दोनों? Yes. ये कौन सा होगा अभी? एक एक टर्शियरी और एक सेकेंडरी. ये टर्शियरी हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी। ओके, इज इट क्लियर? ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। चलो आगे बढ़े। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? एलाइल हैलाइड की। व्हाट डू यू मीन बाय एलाइल? एलाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? देखो ये किसके अंदर है? आपका हैलोजन डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है वो बता दो। आपका हैलोजन डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है? sp3 वाले के साथ ही तो जुड़ा हुआ है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? एलाइलिक की। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? नो डाउट कि आपका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हैलोजन के साथ। लेकिन फिर नेक्स्ट टू इट जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज आएगा, डबल बॉन्ड वाला आएगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। आपको पता है एलाइलिक कैटायन किसको बोलते थे? ये एलाइलिक कैटायन हुआ करता था। अगर यहां से X निकलेगा ना तो एक एलाइलिक कैटायन बनेगा। मतलब एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद जो है वो सिंगल बॉन्ड है। अगर उसके साथ आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन तो नो डाउट sp3 ही है, लेकिन ये वाला sp2 है। तो sp3 के बाद अगर कंटिन्यूअसली कौन आएगा? sp2 आएगा। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. अगर मुझे यहाँ पे छोटा सा लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओके? एलाइलिक हैलाइड है ये। ओके, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रही है बात सर? अगर कुछ इस तरह से होता, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है और ये अगर यहाँ पे, तो अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो तो हर बार बेंजीन हो जरूरी नहीं है। ये एरिन नहीं है, अल्केन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से? और दूसरी बात, Yes. अगर आप यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ये sp3 sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये, है या ना? लेकिन उसके बाद तुरंत जो कार्बन आ रहा है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बताओ? sp2. sp2। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Allylic halide. एलाइलिक हैलाइड। ओके, जैसे मैं और भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एलाइलिक हैलाइड है। अब समझो पूरी बात, ये भी एलाइलिक हैलाइड है। कैसे? ये कार्बन sp3, उसके बाद वाला sp2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ये वाला भी एलाइलिक हैलाइड है।
ये वाला भी कौन सा है बताओ? ये वाला भी कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड है। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. पक्की वाली बात है ये? Yes, sir. अब सुनो, तो फिर ये क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? फिर एक आता है बेंजाइलिक हैलाइड जो sp3 में ही है। बेंजाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? मेरा कार्बन जिस हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है, अब समझना, मेरा कार्बन जिस हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन फिर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। Are you getting my point? What I just want to say? Yes, sir. इसको आप क्या बोल सकते हो? Are you getting my point? Yes or no? इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। तो मैं सर एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या डिफरेंस है? बेंजाइल में कंपलसरी बेंजीन रिंग ही आनी चाहिए, मतलब एरिन रिंग आनी चाहिए, ये वाली रिंग होनी चाहिए, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज है ये बेंजाइल ग्रुप बोलते थे, अगर आपको याद हो तो। इस ग्रुप को हम लोग बेंजाइल ग्रुप बोलते थे 11th में, और जब यहाँ पे X लगा है तब ये बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस पॉइंट नाइसली, अच्छे से आपको याद रखना ही रखना है। ओके Yes, sir. अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब देखो एलाइलिक पढ़ा, बेंजाइलिक पढ़ा, अब हम बात करने वाले हैं sp2 में। sp2 कार्बन वाला जो होता है हैलाइड, उसमें दो तरह से होते हैं, एक होता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा होता है एराइल हैलाइड। चलो विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है वो बताइए। तो विनाइलिक हैलाइड वही होता है कि डायरेक्टली sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला लिखो। अगर ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तब क्या होगा, देखो ये कौन सा होगा आप बताना। अब आप अच्छे से दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विनाइलिक एंड एलाइलिक? एलाइलिक में ये आएगा, इसको एलाइलिक बोलेंगे, इसको विनाइलिक बोलेंगे। विनाइलिक में हैलोजन डायरेक्टली कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है? sp2 carbon. यस, और यहाँ पे जिसके जुड़ा हुआ sp3 है कंसेक्यूटिवली सक्सेसिवली, मतलब सीक्वेंस में, फिर आगे क्या आएगा sp2, तो ये बेंजाइलिक विनाइलिक नहीं है। ओके और ये है। अब देखो एराइल में क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मतलब एराइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अगर एक जुड़ा हुआ है तब हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? यहाँ पे कुछ भी हो डजंट मैटर, लेकिन आपका एक्स डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तब हम उसको क्या बोल सकते हैं बताओ? Arylic halide. एराइल हैलाइड। यस और नो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़े तो मेनली अभी देखो मैं आपको बताऊं, आपको क्लासीफाई करना, आपको पहले ही पता होना चाहिए। 4 डिफरेंस बहुत बढ़िया से पढ़े हमने। पहला वाला कौन सा था? एलाइलिक, ये वाला अच्छे से आपको, बाकी सबको अब तो समझ में आ जाएगा। एलाइलिक, फिर कौन आएगा बताओ? एलाइलिक के बाद कौन आएगा? Benzylic. बेंजाइलिक, उसके बाद Vinylic. बेंजाइलिक, फिर विनाइलिक, और फिर Aryl. एराइल। तो ये तो बहुत ही इजी है। एलाइलिक में हर बार मैं बताऊं आपको तो जहां पे भी डबल बॉन्ड होता है उसके बाद वाले के कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। आप देखो अब कैसे भी मैं इसको घुमा फिरा के कुछ भी बना सकता हूँ। अब आई बात समझ में आपको? Yes, sir. बेंजाइलिक CH2X बेंजाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है, डायरेक्टली ही डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा भले कोई स्ट्रक्चर नहीं। अगर यहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली है तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो विनाइलिक है, और एराइलिक में क्या होता है तो वो आपका बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। इसके नोमेनक्लेचर हम कल देखेंगे, लेकिन पहले आपको क्लासिफिकेशन तो आना चाहिए
कि कौन सा एलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है? यस और नो? Yes, sir. तो ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो एक होता है sp3 कार्बन कंटेनिंग हैलोजन और sp2 के साथ जुड़ा हुआ हैलोजन। sp3 के साथ अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यस और नो? इजी? इट्स इजी। Yes, sir. ये दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, फिर बेंजाइलिक हैलाइड। sp2 में दो आएंगे विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ओके, बाकी सब मिसेलिनियस में डाल देंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई और मिल रहा है तब आप उसको मिसेलिनियस में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरना नहीं, ठीक है? अब इनके सभी के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे एक एक की। तो नोमेनक्लेचर ऑलरेडी वी हैव लर्न इन 11th स्टैंडर्ड, बट देन आल्सो वी विल रिवाइज इट, डोंट वरी। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी दिए हुए हैं वो अच्छे से करेंगे, तब भी कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा और एक्सरसाइज घर से दूंगा मैं। ओके, चलो Yes, क्लियर? sir. ओके Yes, डन। sir. ओके, चलो तो आज के लिए जो है वो मैं इतना रखूंगा।